सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जी जी। यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी में खास तौर पे आए। यहाँ पे अभी तो काफी सारी फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा रश है गलियों में हम जाते हैं तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, लेकिन आप जिस टाइम आए उस टाइम तो शायद इस ब्लॉक में तो आप पहले थे। हाँ, इस ब्लॉक में मैं पहले था यहाँ पर। यहाँ जब इस ये था कि इसमें ना घर में लाइट थी ना स्ट्रीट लाइट थी। अच्छा। जब मैं यहाँ आया हूँ तो फिर मैंने आके वो यहाँ की मैनेजमेंट, ब्रिगेडियर खालिद साहब बहुत ही नाइस आदमी हैं, सही। उनको मैंने कंप्लेंट करी कि मैंने ये रिहाइश है में कर ली है मैंने यहाँ पर, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी उन्होंने बेचारों ने। और तो मुझे लाइट भी करवाई यहाँ पे घर में, और क्या कहते कनेक्शन, और स्ट्रीट लाइट्स भी करवाई। तो ये बहरिया ही है मेरा ख्याल के एक घर के लिए उन्होंने सारी स्ट्रीट लाइट्स भी जलवा दी हाँ और घर में भी कनेक्शन दे दिए। सोसाइटीज तो बहुत है, अगर हम सिटी में देखते हैं, कराची में ही देख लें तो, लेकिन नहीं, इतनी सुनवाई वैसे मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है ना, जी जितनी बहरिया में ये है कि आदमी कुछ कहे तो ये लोग सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जब भी कोई कंप्लेंट करी है मेरी सुनी है। मैं यकीन माने ये सामने एक आध दफा कोई प्रॉब्लम हो रही थी या पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, वो लाइन वाइन फट जाती है, कुछ हो जाता है प्लास्टिक की वजह, उन्होंने वो कौन सी कहलाती हैं जो घास में लगाते हैं वो, हाँ स्प्रिंकलर्स की, इनकी जो लाइनें होती हैं जी जी वो डैमेज हो जाती है, कहीं पानी वेस्ट हो रहा जी है, ज़ाया बिल्कुल। हो रहा होता है, तो मैं अक्सर मूवी बना के मैं ब्रिगेडियर खालिद साहब को भेज तो देता आप हूँ, व्हाट्सएप कर देते हैं? व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो वो क्या कहते हैं फिर वो सही करवा देते हैं। मतलब फौरी फिर उस पे नहीं, आपको फौरी अमल हो जाता है, अमल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन उस पर लाजमी अमल हो जाता है। और सही। फिर ये कि क्या कहते हैं, फिर वो उससे मुझसे पूछते भी हैं कि अब कैसी कंडीशन है, अब सही है कि नहीं है, तो सही। मैं फिर उसको फीडबैक देता हूँ उनको कि सही। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है, ये आप बस हाल हो गया। आप यहाँ पे जब यहाँ पे आप शिफ्ट हुए तो आपके जहन में ये नहीं आया कि हम सिर्फ हमारा ही एक घर है, वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल या इस तरह के जहन में होते हैं ना, तो ये आपके नहीं, जहन में नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कायद ब्लॉक में आया था जी। तब भी मैं अकेला ही था वहाँ पे, इकलौता मैं वहाँ आके रहा हूँ। आप और फर्स्ट क्या, एविडेंस। हाँ पहला आया था, और उस वक्त मैं जॉब पे था, सही। तो मैं चला जाता तो अली साहब का फ़ोन आया था, रियाज साहब के बेटे का, अली मलिक। अली मलिक का। तो मैंने उनसे बस यही कहा था कि मुझे एक ही चीज़ की कंसर्न है कि क्या कहते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जी क्योंकि मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और उस वक्त सारा ग्रे स्ट्रक्चर था वहाँ पे कायद ब्लॉक में, काम हो तो रहा था। जी काम और लेबर लेबर। लगी हुई थी दिन रात वहाँ पर। तो तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने मेरे घर के आगे भी बिठवा दिए थे, 2 पीछे बिठवा दिए थे। अच्छा। ये मैं तो ये आपने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि फैमिली के साथ आप अकेला, एक हाँ अकेला ऐसी जगह पे आप जी जी मूव हो रहे हैं जहाँ पे पहले कोई भी हाँ फैमिली नहीं है, हाँ और यहाँ पे भी मेरा ख्याल आपने ऐसे ही हाँ, स्टेप यहाँ लिया। पर भी मैंने ऐसे स्टेप लिया। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दिन के लिए दिया हुआ था, एक रात के लिए, दिन रात वो सही। यहीं होता था, तो ये यहीं हम मेरे ही घर बंगले के आगे बाहर बैठा रहता था, सही। और वो अच्छा, बहुत गली। सारे हमारे लोग क्लाइंट या फैमिलीज आती हैं जिनको हम विजिट करवाते हैं ना यहाँ पे, जी जी कि आपको स्पोर्ट्स सिटी इस टाइम, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी विलास जो है बहुत लग्जरी भी है और बहुत अच्छी, और लोकेशन भी बड़ी अच्छी है इनकी। इन्वायरमेंट तो बहरिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहरिया का जो है वो सबके नहीं, सामने है, सबसे बेहतर बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जी। बहरिया का, सबसे अच्छा है। तो चाहे डीएचओ ले लोग, लें या अदर सोसाइटीज आप जी ले लें, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा कंपेयर तो नहीं कर सकते नहीं, हम, कंपेयर कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं। लोग ये कहते हैं कि यार ये दूर बहुत है, मेन गेट से अगर हम ये 15-18 किलोमीटर दूर हो गया। नहीं देखें, इसका भी मैं आपको बताऊं, जब हम कराची में रहते थे, जी। तो कराची में रहते थे तब हम यहाँ बहरिया आते थे, जब मैं कायद ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा था, तो कराची बहुत से दूर बहरिया। लगता था। जी बिल्कुल। लेकिन जब आना जाना शुरू हो जाता है ना, फिर तो नहीं फिर महसूस होता। इतना फील नहीं होता है।
सही। और अब जब मैं कायद ब्लॉक छोड़ के, मेरे नेबर्स तनवीर और वगैरह हैं, और मिसेस तनवीर, तो वो लोग मुझसे यही कह रहे थे, इतनी दूर जा रहा हो तुम, जंगल में अकेले रहने और रहोगे और ये होगा वो होगा, तो आपने उन्हें मत कहा जाओ नहीं भी मत मैं इधर जाओ। भी जंगल में अकेला ही आया था? नहीं, उन्हें सब तो पता उसके था। बाद मंगल जी, हुआ। जी, हाँ, तो उन्हें सब पता था। तो वो बेचारे, वो क्या, मुझे बहुत कह रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं डरता न वरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुझे ऐसा वो नहीं है। बहरिया की तरफ और से भी आपको सिक्योरिटी हर पॉइंट ऑफ किस्म व्यू की, से, बिल्कुल हाँ, नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अपने आप को यहाँ पे सेफ समझता हूँ। सही। बस लोग यही कहते हैं कि यार शॉपिंग गैलरी दूर है थोड़ा सा, मस्जिद दूर है, या यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, इम्तियाज पे जाना है तो वो 15 किलोमीटर दूर है। जी, तो इन वजूहात से लोग कुछ कुछ लोग सोचते हैं, मगर अभी तो स्पोर्ट सिटी में शायद बहुत ज्यादा एक नहीं, बल्कि अभी तो बहुत ज्यादा फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, नहीं, नहीं, अब तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग हजारों में आ गए ना अब तो। हजारों की तादाद में लोग आ गए जी हैं, बिल्कुल। आगे पीछे सब जगह। बिल्कुल। स्पोर्ट सिटी में काफी आ गए हैं लोग, काफी रश हो गया है। तो आपको ये टेंशन होती है, महसूस होती है, आपने ग्रोसरी के लिए या शॉपिंग के लिए जाना होता है, आप फिर इम्तियाज ही जाते हैं या प्रीसेंट 33 की नहीं, गैलरी में? मैं तो प्रेसेंट 33 में भी जाता हूँ, इम्तियाज में भी जाता हूँ, और जो चीज मुझे टेने से लेनी होती है मैं टेने भी चला जाता हूँ, इवन के मैं वहाँ प्रेसेंट 2 भी चला जाता हूँ। मुझे कोई वो, देखें यहाँ पर ये कोई कराची तो है नहीं कि यहाँ से वहाँ जाने में कोई मुझे प्रॉब्लम हो। ये तो है। खुली खुली सड़कें हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सही सड़कें हैं, ये नहीं क्या। ये तो बात सही है कि 20 किलोमीटर अगर बनता है तो 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं जी, वहां जी, पे। बस, ट्रैफिक की हाँ, प्रॉब्लम ना नहीं है। कोई ट्रैफिक की फिर प्रॉब्लम। रात को कोई मसला नहीं है, लेट आए जल्दी आ हाँ, जाए कोई, यानी सिक्योरिटी के इश्यूज भी नहीं है। हाँ, मैं रात को 2-2 बजे आया हूँ इधर, जब मैं अकेला रह रहा था यहाँ, जी। तब मैं रात को 2-2 बजे आता था, तो ये बाद औक़ात कुत्ते वगैरह भौंकते थे यहाँ पर। जी वो खुला एरिया हाँ, है खुला थोड़ा सा वो। एरिया है ना, तो वहाँ होते थे, तो हम तो गाड़ी में होते थे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसमें मुझे लगता है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब अगर ये आपका अपना अकेले का डिसीजन होता और भाभी ये ना मानते भी हम इतनी दूर या अकेले चले जाएंगे वहां पे जहाँ फैमिलीज नहीं है सारे, तो मुझे लगता है भी क्रेडिट उधर ज्यादा जाता है। हाँ, डेफिनेटली देखें, चाहे मर्द कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कितना ही कुछ हो, जब तक वाइफ साथ ना दे, जी बिल्कुल। वो हिम्मत ना पकड़े, बिल्कुल। उस वक्त तक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता ना। हर तरक्की याफ्ता मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहा जाता है, तो इसमें हाथ इन्हीं का है, चले माशाल्लाह। ईमानदारी की बात। सही बात है। तो ये आज के टाइम की बात है जब हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जिस टाइम आप आए उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, नहीं, तो आपने मना किया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने कहा भी ठीक है अगर आप कहते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह माशाल्लाह। ताला पे भरोसा था। जी नहीं, और दरअसल अल्लाह असल ताला। चीज है, इनको भी पसंद आ गया था बहरिया ना। जी पसंद कराची तो। में हम गुलशन इकबाल में माशाल्लाह रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पे थे, सब कुछ था, लेकिन ये है कि ये उससे ज्यादा अच्छी जगह मिली। जी अब बिल्कुल। सबसे बड़ा ये कि सुकून, जी 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 सेफ, बिल्कुल। ये चीजें जो होती हैं बड़ी मैटर करती हैं ना। जी, आप रिटायरमेंट लाइफ बहुत सुकून से गुजार रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने, मैं तो मैंने रिटायरमेंट ली इसीलिए है कि सुकून के मैं लिए। यहाँ सुकून से इंजॉय करूँ, लाइफ इंजॉय करूँ। लाइफ एंजॉय अब करें। जो बकिया रह गई है जिंदगी, कम से कम वो तो आदमी सुकून से यार इंजॉय करके गुजार ले। सही माशाल्लाह। शहर में तो गुजार नहीं सकते। जी शहर शहर में जितना रश हो गया है या ट्रैफिक नहीं, मसाइल हैं या इस तरह, वहाँ, अभी हम देखते हैं ना डीएचए को या किसी भी अच्छे पोश एरिया को देखते हैं हम, तो वहां भी जो मसाइल अब बन गए, अब बारिशों के सीजन में जिस तरह पानी के है, अभी मसाइल आप थे, पूरा देख शहर लेना। डूबा हुआ हाँ, था। बिल्कुल पूरा शहर तो डूबा यहाँ हुआ। पे बहुत तेज बारिश हुई एक दिन, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही रहते हैं, तो जब 6-7 घंटे बारिश होती रही बहुत तेज, लेकिन बहरिया टाउन में किसी के घर में पानी नहीं आया, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ पानी की वजह से, कोई कुछ नहीं हुआ।
तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगेन फिर यही कहूंगा कि अगर आप उस टाइम इनका साथ ना देती तो बहरिया के जो फर्स्ट रेजिडेंशियल लोग हैं, फर्स्ट रेजिडेंट आप ही बने हैं ना, जी फर्स्ट में फर्स्ट रेजिडेंट आप बने हैं, तो ये कभी भी मुमकिन ना होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और आप खुश रहें और बहरिया को आबाद करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप बाहर जाते हैं वैसे स्पोर्ट सिटी या पार्क्स में या इधर उधर? आपके तो करीब अभी स्टेडियम चले बन रहा है, जी एफिल टावर भी है और इस नहीं, तरह। होता ये है कि मैं ईमानदार की बात है, मैं शहर जाने से बेहतर ही समझता हूँ कि जब यहाँ मौसम अच्छा होता है, जी बूंदाबांदी हो रही हो या क्या कहते हैं वो आबर छाया हुआ हो, जी तो जी। मैं वाइफ को लेके घर में नहीं बैठता कभी भी। सही मैं अपनी गाड़ी में निकल जाता हूँ और बहरिया का कोई सा कोना ऐसा नहीं होगा जो मेरा ना देखा हुआ हो सही है। और जहाँ की तस्वीरें मेरी ना खींची हुई। बिल्कुल। हर एक मतलब बहरिया में रहते हुए आपको लगता है कि किसी और जगह पे आपको जाना नहीं पड़ता, कि हम आउटिंग के लिए जाते हैं, हॉलीडेज के लिए जाते हैं या हम पिकनिक के लिए या इस नहीं, तरह आप लोग जिस कहीं तरह भी जाते चले हैं। जाएं, वहाँ दूसरे और भी पॉइंट्स हैंगे, लेकिन वहाँ चले जाएं, लेकिन वहाँ पर लोग रश और वो ये अजीब सुकून नहीं है। किस्म के लोग आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पार्कों में भी लोग अच्छे ढंग के फैमिलीज जी जी बैठी हुई जी। होती हैं, सुकून से बैठे हैं। और जितना यहाँ पे सफाई का जी जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल सिस्टम है, ये तो और कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं मिलेगा। नीट एंड क्लीन आपको सड़कें मिलेंगी यहाँ की, और ये पार्क भी आपको मिलेंगे। हर वक्त आपको माली काम करते हुए नजर आ रहे होंगे, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो ग्रीन बेल्ट्स हों, सब जगह पे आपको। तो आपने पहले कभी सोचा था कि कोई ऐसी सोसाइटी आए जिसमें हर घर के ऐसे चार दीवारी में गेट लगे हैं, ऐसा ना हो गाड़ियां अंदर करें जल्दी गेट बंद करें, भाई बाहर से कोई आ ना जाए, कोई ये ना हो जाए? तो ये एक उससे बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के हिसाब से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। अभी हम ये इस स्ट्रीट में जाते हैं तो गाड़ियां भी बाहर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की साइकिल बाहर पड़ी होती है, रात को भी खेलते रहते हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो है, तो मुझे लगता है पहले तो शायद कभी सोचता भी नहीं था कोई। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो कराची में कभी वहाँ पर उधर सोचा भी नहीं था ना, शहर में जी वहाँ कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, शीशे होंगे, हाँ है ना। मैंने आज तक कोई ग्रिल नहीं लगवाई है, मेरे आप पूरे घर में देख लें, मैंने आज तक ग्रिल नहीं ग्रिल लगवाई नहीं है ना। मैंने वहाँ पीछे कायद ब्लॉक में लगवाई थी जी। ना इधर। मुझे ये शानदारी और खूबसूरती इसमें लगती है ना, और आपको जरूरत भी नहीं पेश आई, नहीं असल बात ये है। हाँ, वो जो वजह यही है ना, जी अगर खुदा न करे कोई ऐसा मसला होता, जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को कि मुझे नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ कभी कोई ना ऐसा हादसा हुआ, ना ये हुआ कि कभी मैं गया हुआ हूँ और कोई पीछे से अंदर दाखिल हो गया और चोरी हुई हो। मुझे आज 7-8 साल हो रहे हैं यहाँ रहते हुए बहरिया में। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के हर प्रीसेंट में आप अपार्टमेंट्स में चले जाएं या विलाज में, किसी भी प्रीसेंट में चले जाएं, तो ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी के कैमरास, ये वो सारा कुछ हाँ, बहुत नहीं, अच्छा मेरा सिस्टम है। एक फ्लैट है वहाँ पर ना, प्रेसिडेंट 19 में जी जी जी, टावर 23 में है, वो रेंट आउट हुआ है। सही। हाँ, मैं उससे लेता रहता हूँ, मसले मसाइल कोई नहीं है, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वाइफ भी अकेली रहती है और उसका एक छोटा बेटा है, और उसका हस्बैंड जो है वो अक्सर और बेशतर जो होता है वो कराची से बाहर ही होता है, आता जाता रहता है। तो मतलब बहरिया में रहने के लिए ये और मसला नहीं होता कि यार लेडीज घर में अकेली हैं, बच्चे अकेले हैं, हमने 1-2 दिन के लिए जाना है बाहर, तो पीछे से मसले मसाइल है, ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे नहीं है। नहीं, ये वाकई में नहीं है, हकीकत है ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग यहाँ आसानी से, आप ये देख लेना, यहाँ पर शाम को अभी आप बाहर निकले देखिएगा, लड़कियां, बच्चियां सब अपने वॉक कर रही होंगी, साइकिलिंग कर रही होंगी, घूम रही फिर रहे हैं, इवन के वो लोग जॉगिंग भी कर रहे होते हैं। ये बहरिया ने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड दिया है, लाइफस्टाइल ट्रेंड दिया है। नहीं, ये जो बहरिया ने लाइफस्टाइल दिया है वो अभी तक पाकिस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। कल हम एक और जगह पे ऐसे ही रिकॉर्डिंग के लिए गए, तो वहां पे हमें एक मिले बुजुर्ग,
तो वो बता रहे हैं कि मैं कैंट में रहता था, तो वहां पे जी भी मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, रोड्स या पार्क इस हम्म, तरह के, शॉपिंग गैलरीज। ये कंसेप्ट जी जो यहाँ पे शॉपिंग गैलरीज का है, ये भी तो पाकिस्तान में नहीं है ना कहीं। नहीं वहां है पे नहीं है। दूसरा होता है, यहाँ पे तो हाँ बकायदा से एक पूरा निजाम है। हम्म, तो बाकी आगे इसमें इसको आबाद करना हम्म। और इसमें ज्यादा से ज्यादा यानी नहीं कि इंजॉय करना, ये तो हमारा अब काम है ना, जो हम हाँ रहते हैं, डेफिनेटली ये सारा हमारा ही रहने है। वाले लोग। नहीं मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं कि जैसे कि कोई शॉपिंग गैलरी में, ये किसी भी शॉपिंग सेंटर में कोई भी मसला है, कोई आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा रेट ले रहा है, जी जी। मैंने कंप्लेंट की है सही। ब्रिगेडियर खालिद साहब को, मैंने कंप्लेंट की है। तो उन्होंने कहा कि बेग साहब आप खरीद लें। मैंने कहा अरे भाई मैं नहीं खरीद रहा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों खरीद लूँ। क्या नहीं खरीद तो लो, तुम उसकी रसीद और वो चीज़ ले आओ बस। रसीद चाहिए, तो हाँ। मैं वो रसीद लेके और वो चीज़ लेके चला गया। सही। उन्होंने लियाकत साहब होते हैं, मेजर लियाकत, तो जी। उन्होंने उनको बुलवाया। उन्होंने कहा देखो ये क्या कह रहे हैं बेग साहब यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहते हैं उसके कंप्लेंट पे फौरन एक्शन लिया लियाकत साहब ने ना, कंपनी पे फोन किया, बात करी और उससे पूछा कि फिर उन्होंने अंदाजा लगाया ये तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे, जी। उस पर जुर्माना किया उन्होंने सही। मेरी कंप्लेंट पे। फौरन एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ कोई है भी जी जी। आप है, कोई भी यानी हाँ, कि रेजिडेंट है, बिल्कुल वो बिल्कुल अगर कंप्लेन करता है तो बिल्कुल उस पे ये एक्शन लेते हैं। बिल्कुल और हकीकत है ये। यही देखें, सोसाइटीज तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, असल हम्म, तो इनको चलाना हम्म, और इसकी मैनेजमेंट, सही बात है। यही सब असल नहीं चीज तो यही है ना, इसको मैनेज करना ही है ना देखें आखिर देखें में। एक तो यहाँ के मलिक साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी अच्छी ये सोसाइटी बनाई। फिर दूसरे ये कि इन्होंने जो मैनेजमेंट रखी वो बहुत अच्छी है मैनेजमेंट। अच्छा, ये लोग अक्सर हमें पूछते हैं कि यार बैरिया टाउन में बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा है, हम्म, आपका कितना बिल आ जाता है? आपने माशाल्लाह लाइटें भी जलाई हुई हैं सारी। हम्म। और नहीं शुरू में तो जब मैंने सोलर प्लेट्स नहीं लगाई हुई थी जी। तो उस वक्त ज़रा कंट्रोल में थे हम, ठीक कि है। लाइटें वाइटें ज़रा कंट्रोल रखा हुआ था उस पर कि कम जलाएं और कम इस्तेमाल करें। लेकिन अब ये है कि हमने सोलर प्लेट्स लगवा लिए हैं, नेट मीटरिंग का इन्होंने कर दिया है। बहरिया ने ये बड़ा अच्छा किया है इन्होंने सही। कि आप अपने नेट मीटरिंग करा लें, तो ये है कि आपकी बिजली फ्री हो जाती है। तो हम जितनी भी हमारे यहाँ बिजली बनती है जी। वो हम बहरिया को दे देते हैं, बहरिया हमें दे रहा होता है। और ये है कि अभी तक हमारे यूनिट्स उनके ऊपर चढ़ गए हैं, ये है। मतलब आपको फिलहाल बिजली फ्री है, फ्री पड़ रही है हमें, और बल्कि उल्टा आप हमारा एहसान हुआ हुआ है बहरिया पे, हमने बिजली इतनी ज्यादा बना दी ज्यादा है बना दी जो, तो बहरिया को दे रहे हैं हम। जितनी आप यूज कर रहे जी हैं जी उतने ज्यादा, जी उससे ज्यादा बना के दे रहे जी हैं। जी। तो आपने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, सोलर प्लेट्स लगाएंगे, 10 किलोवाट का मैंने लगाया हुआ है। 10 किलोवाट। हाँ, तो लोगों को यही चाहिए कि यहाँ जी पर जिनके अपने घर हैं, जो रिहाइश है, जी। उनको यही चाहिए कि वो नेट मीटरिंग करा लें, सोलर प्लेट्स लगवा लें। सही। तो ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने बहरिया ने ये रखा हुआ है निज़ाम। जी तो जी। उससे ये है कि सिर्फ हमारा 35 रुपए का बिल आता है। आपको 35 रुपए मंथली आते हाँ हैं वो बस। भी क्या कहते आप हैं। एसी वगैरह भी चला सकते हैं इसमें, हाँ हाँ सब सारे एसी चला सकते हैं। सारे एसी भी चलाते हैं, लाइट्स भी जी चलाते हैं, आपको यानी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली हाँ का बिल पे नहीं करना पड़ता, नहीं नहीं। बल्कि आपके सोलर सिस्टम जो बिजली बना रहे हैं वो हम्म, आप बैरिया को दे देते हैं। बहरिया को दे रहे हैं। ये हमारा गार्डन है, इसमें बस मैं थोड़ी गार्डनिंग वगैरह करता रहता हूँ अपने। ये आप खुद करते हैं? हाँ खुद ही करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ, कुछ हेल्प बंदों से माली तो वाली भैया से ले केले लेता लगे हुए हैं, हूँ। हाँ फल इस पे लगा हुआ है माशाल्लाह हाँ है। माशाल्लाह, ये देखें और फल है। तो ये तो हमें दोबारा आना पड़ेगा ये खाने के लिए, हाँ। आप तो नहीं खा सकेंगे, इतने ज्यादा है अरे ये। नहीं मैं तो नहीं खाता। आ जाइएगा इंशाल्लाह खिलाऊंगा आपको। तो ये सही है है कि ये माशाल्लाह। मैं कई दफ़ा खा चुका हूँ, कई दरख्तों के, ये एक दफ़ा निकल जाता है फिर ये दरख्त बेकार हो जाता है, फिर इसको हम कटवा देते हैं। मतलब फल भी काटेंगे, दरख्त भी हाँ काट देंगे। फल काटेंगे तो फिर उसका दरख्त भी काट देंगे। ठीक है, फिर फिर दोबारा दूसरे दरख्त में आ जाएगा फिर। इन पे अभी फल नहीं लगा? नहीं इसमें भी है फल, इन पे भी लगना है। ये इधर है, अच्छा हाँ, ये इधर लगा हुआ है, ये ठीक लगा है। हुआ है, सही सही। ये इधर आ रहा है, इसका इधर से निकल जाएंगे।
हाँ ये नीचे ये बनेंगे। हाँ ये अंदर से केले निकलेंगे इसके। सही। जी जी। ये माल्टे का है। अच्छा ये माल्टे का है। इसमें भी अब कलियां आ रही हैं माशाल्लाह, ये देखें। ये इस पे फल लगा था, अभी माल्टे का सीजन गुजरा है? नहीं अभी नहीं लगा है। ये भी छोटा अभी- है। हाँ छोटा ये है। पहली बार इस हाँ, पे लग रही है। पहली दफा फर्स्ट टाइम इसमें फूल आया है तो और ये आम है। हाँ ये आम है, ये फालसा है। ये आम कोई नस्ल है या ये- वैसे आपने लगाया? ये सिंदड़ी आम है। अच्छा, ये सिंदड़ी हाँ, आम लगाया हुआ है। कलम लगा हुआ है, सिंदड़ी है। सही। ये काफी बड़ा हो जी। जाएगा। हाँ, इसको कर रहे हैं, अब देखें कब बड़ा होता है, कब फल देता है। ऐसा हाँ, हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अनार ये भी मैंने अभी छटवाया है, खत्म किया। ये भी बहुत घना था इसमें। अच्छा, इसमें फल लगता है? हाँ हाँ, ये तो 3-4 साल से मैं खा रहा हूँ इसका फल। अच्छा अनार माशाल्लाह। ये काफी कौन अच्छा सा अनार है, व्हाइट वाला या कंदारी। रेड? नहीं नहीं, रेड होता है। कंदारी हाँ अनार। कंदारी, रेड वाला। हाँ, बड़ा अच्छा अनार होता है इसका। अच्छा हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और और ये लाइम है, इसके अच्छा, अंदर ये ये देखो लाइम। बड़ा फल आता है। सही। और ये भी फल दे रहा है? हाँ ये भी अभी सीजन खत्म हुआ है तो मैंने इसको कटवा दिया है कि अब ये गर्मियों में फिर ये फूटेगा, बड़ा हो जाएगा। ये रात की रानी लगाई है, अभी आप सही देखिए माशाल्लाह। ये रात को ये पूरे घर महक में जाए। इसकी, पूरे घर में इसकी खुशबू ओ जाएगी। पूरी ये बल्कि इसी घर में नहीं, इधर भी इधर सब भी, इधर जगह भी। महक जाता है माशाल्लाह। ये नींबू अच्छा है। माशाल्लाह, नींबू लगे हुए भी हैं। हाँ, ये मैं तोड़ूं? हाँ बिल्कुल तोड़े आप। ये नासिर भाई आपका हिस्सा भी एक ले लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं ये एक और तोड़े आप। अच्छा ये हाँ, थोड़ी सी जेब भरे आप। बिल्कुल। नहीं जी, ये ये बहुत आपको दिखेगा जूसी होगा और बहुत पतले छिलके का होगा। और इसको आप जब काटेंगे ना छुरी से जी, जी। काटेंगे तो ये इसमें से अरक निकलेगा। अच्छा, और बहुत जूसी होते हैं। ये बेग साहब के घर की किचन सौगात। गार्डनिंग है जी, ये सौगात है इनकी। तो ये इंशाल्लाह हम इसको, बल्कि इसको हम लेके जाएंगे। आप देखें जी बेग साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा आपने हमें बड़े अच्छे इखलाक के साथ हमारी मेहमान नवाजी भी की, बातें भी कोई बात की नहीं। और अपने गार्डन से हमें गिफ्ट भी दिया। सुभान तो अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आप लोगों का भी बहुत चाय पी, शुक्रिया। बहुत मज़ा आया हमें और बातें की। आप तो लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग और आए। एक